फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित गुप्ता। आज हम रीड करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रीडर से लेसन 12। इसका टाइटल है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज़ टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो राइटर है वो कह रही है कि जब वो 12 साल की थी तो वो नॉर्थ कर्नाटक में के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। आगे वो कह रही हैं कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो जो मॉर्निंग पेपर है वो आफ्टरनून में आता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगज़ीन होती थी वो एक दिन बाद आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स वीकली मैगज़ीन एंड द पोस्ट। हम उस बस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे जो कि पेपर्स, वीकली मैगज़ीन और पोस्ट लेकर के आती थी। एट दैट टाइम, उस समय त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वाज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। तो उस समय त्रिवेणी नाम की जो राइटर थी वो बहुत ही फेमस थी कन्नड़ लैंग्वेज की। वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। उनका जो स्टाइल था लिखने का वो बहुत ही आसान और कन्विंसिंग था। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके नॉवेल्स में से एक था काशी यात्रा, appeared in सीरीज़ फॉर्म इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। तो वो सीरीज़ फॉर्म में आता था। कन्नड़ जो वीकली मैगज़ीन थी कर्मवीरा नाम की, कन्नड़ लैंग्वेज की, उसमें वो सीरीज़ फॉर्म में आता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो उसमें एक कहानी थी एक ओल्ड लेडी की जिसकी बहुत ही इच्छा थी वाराणसी जाने की। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। तो ज़्यादातर हिंदू ऐसा मानते हैं कि काशी में जाकर के भगवान विश्वेश्वर यानी शिव की पूजा करना यही अंतिम पुण्य होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज़ डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। तो कहानी में जो ओल्ड लेडी है उसका भी ऐसे ही कुछ मानना था और उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है इस नॉवल में वहाँ जाने के लिए, काशी जाने के लिए। इन द स्टोरी देयर इज़ ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। इसमें एक यंग लड़की के बारे में और स्टोरी है जो कि ऑर्फन है यानी अनाथ है। वो उसको प्रेम हो जाता है लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. अंत में क्या होता है कि वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी बचत के पैसे उसको दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी। काशी नहीं जाती है वो। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन की ईश्वर की पूजा करने से। ठीक है, ईश्वर की पूजा करना यानी यहाँ पर लॉर्ड विश्वेश्वरा की बात की गई है। ठीक है, काशी में। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। वो आगे कहती है कि उनकी जो दादी थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगज़ीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यूज़ एपिसोड्स ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो हर बुधवार को वो मैगज़ीन आती थी और वो अपनी दादी के लिए उसकी स्टोरी को पढ़ती थी। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration। तो उस दौरान जब वो पढ़ती थी अपनी दादी के लिए स्टोरी तो उनकी दादी सारे काम भूल जाती थी, बस उस कहानी को
कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक सुनती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटेगनिस्ट। तो उसकी जो प्रोटेगनिस्ट थी यानी उसकी नायिका जो थी ओल्ड लेडी, उनकी दादी कभी काशी नहीं गई थी, लेकिन वो अपने आप को उस ओल्ड लेडी से कंपेयर करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग that happened next in the story and used to insist that I read the series out to her, serial out to her। तो मतलब जितना इंटरेस्ट किसी और को नहीं होता था, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको रहता था ये जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होता था, और वो इंसिस्ट करती थी कि आगे स्टोरी उसके लिए, उनकी दादी के लिए पढ़ें। Once I went for a wedding with my cousins to a neighboring village. In those days a wedding was great event. एक बार की बात है, जो राइटर है या जो लड़की है वो अपनी कज़िन्स के साथ पास ही के गांव में शादी अटेंड करने गई। तो उन दिनों जो शादियां होती थी, वेडिंग होती थी, वो ग्रेट इवेंट होती थी, यानी काफ़ी तामझाम होता था, उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता था शादियों में। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड आवर सेल्स थॉरोली, और हम जो बच्चे थे वो बहुत ही मस्ती किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। तो हम जो बच्चे हैं वो खेलते थे और खाते थे खूब मस्त होकर के, और जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसका बिल्कुल भरपूर यूज़ करते थे, क्योंकि जो एल्डर्स होते थे घर के बड़े वो काम में बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। मैं गई तो कुछ 2-4 दिन के लिए थी, लेकिन वहाँ पर मैं पूरे सप्ताह ठहरी। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा मेरी दादी के आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज for I had never seen her cry even in the most difficult situation। मैं सरप्राइज थी कि मैंने कभी अपनी दादी के आँखों में कितनी भी मुसीबत हो आंसू नहीं देखे थे। What had happened? I was worried। यानी क्या हुआ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्या तुम ठीक हो? She nodded but did not reply। उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगेट द इंसिडेंट। मैं उनको समझ नहीं पाई लेकिन मैं उस इंसिडेंट को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। रात्रि में डिनर करने के बाद हम सब लोग खुली हुई छत पर सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून। तो गर्मियों की रात थी और पूर्णिमा थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। दादी मेरे पास आई और मेरे पास आकर के बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड। उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक हाथों से मेरे माथे को टच किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। आई आस्क हर व्हाट इज़ द मैटर। मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me। तो दादी आगे अपनी स्टोरी बता रही हैं कि जब मैं यंग गर्ल थी, जब मैं लड़की थी, तो मेरी माँ गुजर गई थी और कोई भी मेरी देखभाल करने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए नहीं था। माई फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। अब दादी आगे कह रही हैं कि उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। यानी बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। तो वो कह रही हैं उसके बाद वो बिज़ी हो गई, बाद में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, नाती पोते भी हो गए, और वो हमेशा बहुत खुश रहती थी कुकिंग करने में और तुम सबको खिलाने में।
ऐसा वो बोली। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो उस समय यानी कभी भी मुझे ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि मैं स्कूल नहीं जा पाई, तो मैंने ये श्योर किया कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, नाती पोते, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 60 years old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी ए 12 year old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मेरी दादी जो कि 62 years old हैं और मैं जो कि 12 साल की हूँ, तो मुझे वो अपने जीवन की कहानी सुना रही हैं, वो भी मिडनाइट में। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं ये जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा जिसलिए वो मुझसे बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। आई वॉज अनहैप्पी एंड आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। इट वॉज अनहैप्पी यानी उनकी वो दादी अनहैप्पी थी, नाखुश थी और उनकी आंखों में आंसू थे। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। वो लड़की अपनी दादी से बोलती है कि अव्वा यानी दादी, आप रोइए मत, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। अब दादी आगे बोलती है, येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट एक्कम्पनाइज द स्टोरी ऑफ काशी। तो वो दादी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। तुम जानती हो कि जब तुम बाहर थी, यानी वो शादी अटेंड करने गई थी, तो कर्मवीरा नाम की जो मैगज़ीन थी वो एज़ यूजुअल आती थी। तो दादी कह रही हैं कि वो मैगज़ीन ओपन करती थी, ठीक है, पिक्चर देखती थी जो काशी नाम की जो स्टोरी थी उसमें, जो सीरियल में आती थी, उसमें जो पिक्चर्स थी उनको वो क्या करती थी, देखती थी, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं था। अब आगे वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं, इसको देखते हैं। काशी यात्रा है ना, काशी यात्रा नाम की वो स्टोरी थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो उसको पढ़ नहीं पाती थी, सिर्फ पिक्चर्स देखती थी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने तुम्हारा वापस आने का बहुत इंतज़ार किया बेसब्री से। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मैं इस गांव में किसी और से भी पूछ सकती थी, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ ऐसा करने से, है ना। आगे, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे बहुत ही हेल्पलेसनेस फील हुई, मुझे ये लगा कि मैं बहुत ही मजबूर हूँ और डिपेंडेंट हूँ, आश्रित हूँ। वी आर वेल ऑफ बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, यानी हम बहुत, हमारा रहन सहन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकती। आई डिड नॉट नो व्हाट टू से इन आंसर, अब्बा कंटिन्यू, अब्बा अपनी बात कहती रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या आंसर दूँ। I have decided to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. दादी बोली कि मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को पढ़ूंगी और हार्ड वर्क करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। वो बोली कि सरस्वती पूजा वाले दिन वो दशहरा पर जो पूजा होती है वो करेंगी, ये उन्होंने डेडलाइन रखी थी सीखने की। अब आगे वो क्या कहती है, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। अब ये वो लड़की कह रही है कि मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखा, दृढ़ निश्चय। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी वो उनके ऊपर हंसते हुए बोली कि अब्बा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट, यानी इस 62 ईयर्स की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं अभी भी। ऑल योर हेयर इज़ गिरे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड एंड वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों में जो खाल है वो मुरझा चुकी है, ठीक है,
रिंकल्स आ गए हैं उस पर, आप चश्मा पहनती हो और आप किचन में भी काफ़ी सारा वर्क करती हो, इसके बावजूद भी फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। अब दादी कह रही हैं कि गुड अच्छे काम के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपको, आप किसी भी मुसीबत को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उसको हरा सकते हैं। वो कह रही हैं कि मैं किसी और से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, यानी सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं ये करके रहूँगी। और सीखने के लिए कहीं कोई उम्र नहीं होती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अब्बा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। तो अगले दिन उसने ट्यूशन स्टार्ट किया। अब्बा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, यानी जितने अमाउंट में या जितना ज़्यादा होमवर्क वो करती थी वो बहुत ही अमेजिंग था। शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट, वो रीड करती थी, रिपीट भी करती थी और रिसाइट भी करती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो वो लड़की कह रही कि मैं उनकी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो कह रही कि मुझे बिल्कुल भी उतना पता नहीं था कि आगे जा कर के मैं एक टीचर बनूँगी कंप्यूटर साइंस की और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। यानी कि जो राइटर है वो टीचर हैं, ठीक है। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम। तो दशहरा फेस्टिवल आ गया अपने समय पर, तो चुपचाप से उसने काशी यात्रा नोवेल ख़रीद ली जो कि पब्लिश होती थी, ठीक है, उस समय। माई ग्रांड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। उसकी दादी ने उसको बुलाया और स्टूल पर बैठने के लिए बोला। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, वी कंसिडर्ड दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो कह रही कि जब दादी ने बुलाया और उसको फ़्रॉक मटेरियल दिया, फ़्रॉक का जो कपड़े और जो सामान होता है वो दिया, उसके बाद दादी ने कुछ ऐसा अनयूजुअल किया कि दादी झुकी और उसके पैर छुए। तो वो जो लड़की है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गई और पीछे हट गई, क्योंकि बड़े जो है वो छोटों के पैर नहीं छूते। और हमेशा जो है हम ईश्वर के, अपने से बड़ों के और टीचर्स के पैर छूते हैं, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट होता है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, ए टीचर हु टॉट मी सो वेल। तो दादी बोली कि मैं अपने एक टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर के, और वो टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, जिसने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ाया ताकि मैं ये नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ इन सच ए शॉर्ट पीरियड, छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं स्वतंत्र हूँ, मतलब मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, किसी और पे नहीं। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट जेंडर और एज देख करके करें, उसकी उम्र और वो स्त्री है या पुरुष है ये देख करके करें। आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो बदले में मैंने उनको नमस्कार किया, उनके पैर छुए और अपना गिफ्ट उनको दिया, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। तो उन्होंने उसको ओपन किया और रेड किया, उसको पढ़ा, काशी यात्रा को, जो कि त्रिवेणी के द्वारा लिखी थी और उसमें पब्लिशर का नेम भी था। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी स्टूडेंट है
अब उनके यानी कि उनके पंख कलरफुल हो गए हैं, ठीक है, वो अब उड़ सकती हैं, यानी स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब वो स्वयं से पढ़ सकती हैं और उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, लेसन 12, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।